सुनो शहर के चौक चौराहे सुनो, गलियों के मोची ठेले वाले सुनो, वो जो कंधे पर औजार लटकाए मजदूरी करने जाते हैं वो भी सुनो। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, माइक बंद हो गए हैं, पोस्टर फट रहे हैं, मगर क्या तुम्हारी तकलीफें खत्म हो गई है? दोस्तों, जनमंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम चुनाव का प्रचार अब थम चुका है। जिन गाड़ियों से माइक पर घोषणाएं हो रही थी वे वापस जा चुकी है। अब सड़कों पर सिर्फ आपके वोटों की गूंज बची है। लेकिन वोट डालने से पहले एक सवाल जरूर सोचिएगा। क्या आप जानते हैं कि आपका वोट किसके लिए जा रहा है? खुद के विकास के लिए या कारपोरेट या ठेकेदार के विकास के लिए? पिछले 5 साल से नगर निगम में ट्रिपल इंजन सरकार थी, मतलब 3 इंजन की सरकार। नगर निगम, राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी भाजपा की सरकार थी। लेकिन इस 3 इंजन की सरकार ने किसका विकास किया है? सवाल ये है। ठेकेदारों का, कारपोरेट का, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल चलाने वालों का विकास किया है या आम आदमी का विकास हुआ है? आम आदमी वो तो बस वोट देने के लिए ही चुनाव के समय याद आता है। भाजपा की 3 इंजन वाली सरकार ने जनता के डब्बों को हटा अपने पीछे अमीरों के डब्बे लगा लिए। इसलिए अमीरों की कॉलोनियां चमक रही है और 5 साल में आम आदमी की कॉलोनियों को जर्जर बना दिया गया है। सीवरेज ओवरफ्लो, गलियों में गंदगी का अंबार, टूटी सड़कों पर चलने वाले आम लोग, आवारा पशुओं का आतंक, घरों में सीवरेज का बैक मारता गंदा पानी, न कोई स्वास्थ्य के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर और न कोई सरकारी स्कूल। रात को लाइट जले भूल ही जाओ। वहीं दूसरी तरफ शहर के चौक चौराहे तिरंगा लाइटों से चमक रहे हैं। राम मंदिर, लाल किला का मॉडल लगा दिया गया है। अमीरों की कॉलोनियां चमक रही है। रात को लाइट जब जलती तो लगे कि रात हुई ही नहीं। वोट आपका, मगर फायदा किसको हो रहा है? सवाल ये है। प्रॉपर्टी आईडी घोटाला। सरकार ने कहा हर घर की पहचान बनेगी, बनी भी, मगर गलत पते, गलत नाम, गलत एरिया। गलती ठीक करवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें और बैकडोर से पैसे भी दीजिए। फायदा किसको हुआ? सरकार से ठेका लेने वाली कंपनी को और नेताओं को। परिवार पहचान पत्र, सरकार ने कहा कि आपकी पहचान बनेगी, मगर हुआ क्या? किसी को बिना बताए गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया। अब गरीब बीपीएल कार्ड के बिना इलाज के लिए भटक रहा है। बच्चे की स्कॉलरशिप कट गई है, मजदूर की मजदूरी कापी कट गई है, किसी का सरकारी राशन कट गया है, मगर नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मशीनें आई, सफाई कर्मचारियों की नौकरियां गई। पहले झाड़ू वाले सफाई कर्मचारी थे, अब मशीनें आ गई हैं। एक मशीन ने 86 सफाई कर्मचारियों की नौकरी छीन ली है। इसके लिए सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन भी किया था। अब जो बचे हैं वो ठेकेदार के भरोसे सरकारी कर्मचारी बनने का सपना देखने वाले अब ठेके पर भी संघर्ष कर रहे हैं। सीवर में घुसने की सजा मौत है। हर साल सफाई कर्मचारी सीवर में घुसते हैं और दम घुटने से मर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से सफाई पर रोक लगाई, लेकिन फिर भी सफाई कर्मचारी मर रहे हैं। कोई उम्मीदवार यह क्यों नहीं कहता कि अगर जो सफाई कर्मचारी सीवर में मरेगा उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके परिवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। वह जो ठेकेदार या ऑफिसर सीवर में उतारने के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी और उसको जेल भेजने में हम काम करेंगे। ट्रिपल इंजन सरकार जनता के खिलाफ का ही इंजन का काम कर रही है। भाजपा कहती है कि अगर उनकी सरकार तीनों जगह होगी, नगर निगम, राज्य और केंद्र, तो विकास रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन पिछले 5 सालों में क्या हुआ? सीवर में लोग मरे, सफाई कर्मचारी ठेके पर आ गए, सफाई में मशीन आ गई जो रोजगार को खा गई। फुटपाथ से रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया जहां भी मॉल बना। गरीबों को योजनाओं से बाहर कर दिया गया। लंबी लाइनें लगवाई गई। प्रॉपर्टी आईडी घोटाला तो खुद भाजपा के नेता स्वीकार कर चुके हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार से यह भी सवाल पूछना चाहिए
कि जब आपके आसपास की आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर जब अपने हकों के लिए आंदोलन कर रही थी तो उनका बर्बरता से दमन किया गया, तभी ये ट्रिपल इंजन की सरकार थी। सफाई कर्मचारियों ने जब अपने हकों के लिए आंदोलन किया तो उन पर भी बर्बरता से दमन किया, उनको जेलों में डाल दिया गया, तब भी ये ट्रिपल इंजन की सरकार थी। समान काम समान वेतन का मांग करना या पेंशन पॉलिसी को लागू करना, ये भी मांग जब की गई और मांग मानने की बजाय आंदोलन पर दमन किया गया, तब भी ट्रिपल इंजन की सरकार थी। ट्रिपल इंजन की सरकार क्या आम आदमी के पक्ष में है या ट्रिपल इंजन की सरकार कारपोरेट, ठेकेदार या अमीर लोगों के पक्ष में है? ये जरूर आपको सवाल करना चाहिए वोट डालने से पहले अपने नेताओं को और अपने आसपास जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं और जो आपका वोट जाति के नाम पे या दूसरे उस पे नाम पे चश्मा पहना के सरकार को डलवाना चाहते हैं और जो दावा करते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो बहुत विकास हो जाएगा। सवाल यही है कि विकास आम आदमी का होगा, विकास आम आदमी की कॉलोनियों का होगा, स्वास्थ्य शिक्षा में विकास होगा, या फिर कारपोरेट के पक्ष में मशीनें लाई जाएगी और मशीनें रोजगार खा जाएगी, या कारपोरेट के पक्ष में निगम की जमीनें प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे दी जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरीके से लूट मचाते हैं वो भी आपने देखा है। ये सवाल आज के चुनाव के बनते हैं जो आपने अपने आसपास के नेताओं से ये सवाल करने चाहिए। इस बार चुनाव में भी वही रंगे सियार आ गए हैं जो हर चुनाव में अपने शिकारी दांत छुपाकर आ जाते हैं और आपको ठग ले जाते हैं। अब ये नेता आपको जात पात के नाम पर उलझाएंगे, जाति के ठेकेदारों को आगे करेंगे ताकि आप जाति के नाम पर वोट दे और ये अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचा सके। कल वोट डालने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि 5 साल आप जिन समस्याओं से गुजरे हो उसके लिए ये 3 इंजन की सरकार ही जिम्मेदार थी। याद कीजिए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, दिवाली के दिन आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों को गिरफ्तार करके घंटों पुलिस लाइन में बैठाए रखा, उसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार थी। सवाल सत्ता में बैठे लोगों या उनकी पार्टियों से किए जाते हैं, इसलिए भाजपा से सवाल कीजिए व विपक्ष से भी सवाल कीजिए कि वो 5 साल कहां गायब थे। उस समय जब आम आदमी लाइन में खड़ा था, जनता की कॉलोनियां जर्जर हो रही थी, सवाल ये भी पूछिए कि विपक्ष के पास हमारे लिए भविष्य का क्या कार्यक्रम है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।